हेलो देयर फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऑरेकल एपेक्स अकाउंट पे टेबल को क्रिएट करें और उसमें एज डाटा रो को कैसे इंसर्ट करें। तो ये वीडियो फुल ट्यूटोरियल के साथ होने वाला है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है साथ में, उसे हम सॉल्व करेंगे और क्रिएट टेबल करेंगे और रो को इंसर्ट करेंगे। तो यार वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, फुल वीडियो को देखना ताकि आप इससे अच्छे से सीख पाओ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम लोग क्रोम पे आ गए हैं, तो हमें यहाँ सर्च करना है ओरेकल एपेक्स अकाउंट साइन इन का। तो हम यहाँ पर पहले से सर्च करके रखे थे, तो साइन इन ओरेकल एपेक्स इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमें लेफ्ट जाएगा इंटरफेस पे जहाँ हमें साइन इन करना है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इसे सेव करके रखा था, तो मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ हमें सिंपली ओपन करना है एसक्यूएल वर्कशॉप, क्योंकि हम एसक्यूएल का ही सारा कमांड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है एसक्यूएल कमांड्स पे। तो इस पर हमें सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कोई भी पहले से डाटा नहीं है, नो डेट टेबल्स फाउंड वगैरह। तो एसक्यूएल कमांड्स पे जाना है। यहाँ हमें सिंपली, मैं आपको इससे पहले मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि हमें स्पेस मिले। यहाँ हमें सिंपली सिंटैक्स लिखना है, जो कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम यहाँ और कॉलम का नाम यहाँ जाएगा सिंपली। उसके बाद हमें डाटा टाइप लिखना है और उसके बाद हमें डाटा साइज। तो जो डाटा साइज रहेगा वो पैरेंथेसिस में रहेगा। तो सिंपली हमें ये करना है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये सिंटैक्स पता चले। और सिंपली मैं अभी ओपन नहीं किया हूँ इसे, तो हम इसे क्वेश्चन के हेल्प से बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिएट अ टेबल अकाउंट यूजिंग डीडीएल कमांड। और ये सब हमें कॉलम बनाने हैं जिसका नाम है अकाउंट नंबर, नेम, सिटी, बैलेंस एंड लोन टेकन। और इसका डाटा टाइप भी दिया हुआ है और साइज भी दिया हुआ है। तो हम इसे एक एक करके अच्छे से बनाएंगे और इसे समझेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम आगे अपने बढ़ते हैं फर्दर प्रोसेस की ओर। तो हम इसे सीधे मिनिमाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर देखिए कॉलम नेम दिया हुआ है अकाउंट नंबर। तो इसी के सिमिलर हमें बनाना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट टेबल, और जो हमारा टेबल का नेम है वो यहाँ अकाउंट है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसे अपर केस या लोअर केस जो मन में है वो लिख सकते हैं। तो मैं अपर केस में लिखता हूँ। तो यहाँ मैं अकाउंट का नेम डाल दिया और हमारा जो कॉलम 1 का जो नेम है वो है अकाउंट नंबर। तो यहाँ चलिए टाइप कर लेते हैं अकाउंट अंडरस्कोर नंबर है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट नेम डाल देना है। तो ये हमारा नेम हो गया कॉलम 1, जो आप देख सकते हो ऊपर से मिला के। उसके बाद डाटा टाइप हमारा हो गया varchar 2 है यहाँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ डाटा साइज डालना है। तो डाटा साइज हम देखेंगे कि डाटा साइज क्या है पहला कॉलम का, तो वो है हमारा 5। तो यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे 5। हमें सिंपली फिर कॉलम, नेक्स्ट कॉलम के लिए यही स्टेप प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस। तो हमें सिंपली कॉमा देके, देखिए जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारा नेम है, इसका नाम, और इसका हमें डाटा टाइप सिंपली पुट करना है। और उसके बाद हमें सिर्फ सिंपली डाटा साइज पुट कर देना है। तो इसका डाटा साइज देखते हैं कितना है। तो इसका डाटा साइज है 30। तो हमें पैरेंथेसिस के अंदर 30 को लिखना है सिंपली। तो चलिए हम इसे 30 यहाँ पर लिख देते हैं। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं बाहर ही से लिख दिया। तो ये हो गया। अभी हमें कॉमा देके तीसरा कॉलम हमें बनाना है, जो कि तीसरा कॉलम है सिटी। तो हमें इसका स्पेलिंग आप अपर केस या लोअर केस कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाटा टाइप डाल दिया और इसका डाटा साइज देखते हैं। तो इसका है 20। तो हम सिंपली पैरेंथेसिस में अपने 20 डाल देंगे। तो कॉमा करके हम नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ नीचे। तो अब देखिए हमारा जो नेम है कॉलम में वो है बैलेंस। तो बैलेंस हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हमारा जो डाटा टाइप हो गया नंबर। और उसके बाद हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। ये सिंपली मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और जो लास्ट में जो टेबल बने तो हमें बहुत ही अच्छा इजीली हमें समझ में आ सके, इसीलिए मैं इसके हेल्प से बना रहा हूँ। तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट है कॉलम, उसका नाम है लोन टेकन। तो वो भी मैं कर दिया। इसका भी हम लोग डाटा टाइप डाल देंगे, जो कि है varchar 2, जो कि कैरेक्टर्स को इम्प्लीमेंट करता है, जो कि आपने सी लैंग्वेज में पढ़ रखा होगा अगर आप सी लैंग्वेज किए होंगे तो मैं यहाँ पर डाटा साइज डाल दिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा सारा सिंटैक्स जो था वो हो चुका है। तो मैं सिंपली ऊपर वाले को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि उसे मैंने बनाया था आपको बताने के लिए। तो सिंपली आप उससे मैच कर सकते हो कि सिंपली कॉलम 1 जो हमारा था, कॉलम 1 यहाँ पर आया, डाटा टाइप था, डाटा साइज हम सिंपली लिख दिए। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और इसे मैं बैक स्पेस करके ऊपर फिट कर देता हूँ। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हम रन करेंगे अपने इस सिंटैक्स को,
और देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट होता है कि नहीं। देखिए आप यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ गया है टेबल क्रिएटेड 0.07 सेकेंड। अब हम सिंपली रो के लिए जाएंगे, तो रो का ये सिंटेक्स मैं पहले लिख देता हूँ आपको पता चले। और जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है हम इसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि अकाउंट नंबर में नेम है इतना सारा। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सब सारे डाटा हम एक साथ इंसर्ट करेंगे, एक एक करके नहीं होगा। तो ये जो सिंटैक्स है वो है इंसर्ट ऑल इनटू, मतलब कि सारे डाटा को हमें इंसर्ट करना है कॉलम 1 कॉलम 2 में। और ये हमें सिंपली लिख देना है, डाटा टाइप वगैरह नहीं लिखना है साइज। और सीधे हम नीचे वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें कॉलम 1 में जो डालना है कॉलम 1 के जगह और कॉलम 2 के जगह फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ये हमारा सिंटैक्स है, सिर्फ मैं अपने वर्ड्स में लिखा हूं कि आपको ये समझ में आए। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं एक एक करके। तो हमें यहाँ सिंपली लिखना है इंसर्ट ऑल इनटू, और यहाँ पर हम एक चीज छोड़ दिया वो है अकाउंट, वो है नेम हमारा टेबल का। तो टेबल नेम यहाँ पर है, तो हमारा टेबल का नेम है यहाँ अकाउंट, तो हम सिंपली यहाँ अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो कॉलम 1 का नेम है वो है हमारा अकाउंट नंबर, तो हम यहाँ पर कॉलम 1 की जगह अकाउंट नंबर लिखने वाले हैं। तो सिंपली हम अकाउंट नंबर लिख दिए। उसके बाद हमें कॉमा देना है, कॉलम 2 का नेम लिखना है, वो हमारा नेम, सिटी और बैलेंस। चौथा हमारा नाम है बैलेंस। उसके बाद हम लिखेंगे लोन टेकन। तो चलिए इसे हम टाइप कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा जो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि हम लोग रो को इंसर्ट करने वाले हैं और हमारा टेबल का नेम है अकाउंट, तो हम वैल्यूज डालेंगे। तो अकाउंट नंबर की जगह हमारा कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर हम अपना डालेंगे, जो कि हमें पता है कि सिंगल कोड में ही कैरेक्टर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिख लेते हैं हम अपना अकाउंट नंबर जो यहाँ डाटा में दिए हुए है A001। तो इसे हम सिंगल कोड से कर देंगे इसे। उसके बाद हमें सिंपली कॉमा दे के सब डाटा को एंट्री करना है। तो यहाँ पर नेम है, तो नेम यहाँ लिखा हुआ है पटेल जिगर, तो हम सिंपली यहाँ पटेल जिगर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे सिंगल कोड के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वेर कैरेक्टर एज हमें डाटा सिंगल कोड के ही साथ करना होता है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं सिंपली। तो थर्ड हमारा है सिटी, तो सिटी है महसाना, तो हमें सिंपली महसाना यहाँ पर टाइप कर देना है। जस्ट ये एक तरह से जो हम लोग इंसर्ट जो ऊपर ये सिंटेक्स लिखे हैं उसी का सेम हमें कॉपी करना है सारे डाटा को। और बैलेंस हमारा यहाँ 50,000 गिवन है और लोन टेकन यस है, तो हम लोग सिंपली कॉमा देके सिंगल कोड में हम यस लिख देंगे सिंपली। तो चलिए इसे कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं। हम 5 डाटा के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ 5 रो है तो हम सिर्फ 3 ही रो के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपली हम 3 रो को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इनटू से, क्योंकि यही स्टेप को हमें दोबारा लिखना है। तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं 3 बार, 3 रो के लिए बनाना है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है कि जो डाटा है उसको सिर्फ रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर 2 3 कर दिया और नेम को सिर्फ चेंज कर लेना है, क्योंकि बाकी सब तो सब सेम होने वाला है। हमें सिंपली इनटू जो हम यहाँ पर लिखे हैं उसे सिंपली हमें सब में एक ही करना है, सिर्फ हमारा डाटा चेंज होगा। जो हमारा कॉलम नेम है उस सब में सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर सब चेंज कर दिया हूँ। यहाँ सेकंड रो में हमारा था पटेल रमेश, तो मैंने कर दिया। थर्ड में मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, देव हार्दिक है तो देव हार्दिक मैं कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो रहने वाले हैं वो सिटी का नाम है अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है तो AHME होगा, तो वहाँ पर मैं कर देता हूँ। और इसका जो बैलेंस है वो है 75,000, तो हम इसे सिंपली यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर लोन टेकन नो, तो यहाँ पर हम सीधे इसको हटा के नो कर देंगे। तो सिंपल प्रोसेस है भाई। तो सिंपली हम इसे कर दिए हैं दोस्तों। अब मैं ऊपर वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर पैरेंथेसिस छूट गया तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। सिंपली अब हम इसे डिलीट कर देंगे ऊपर वाले सिंटेक्स को, जो कि मैंने आपको बताया था। उससे पहले हमें एक लिखना है सिंटेक्स जो लास्ट है हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। इसका मतलब है कि हम सारे वैल्यू को असाइन करने वाले हैं रो को इस टेबल में। तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर दिया। वो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे लिखा था। तो अब हम सिंपली इसे रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा रो इंसर्ट होता है या नहीं होता है। तो सिंपली हम इसे रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा रो इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं यहाँ 3 रोज
इंसर्टेड का ऑप्शन हो गया है यहाँ। सिंपली हमारा जो सिंटेक्स रन कर गया, तो हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हमें सिंपली टेबल को अपने व्यू करना है कि वो टेबल हमारा क्रिएट हुआ रो के साथ, डाटा एंटर हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पर उसके लिए सिंटैक्स है सेलेक्ट एस्टेरिक्स फ्रॉम अकाउंट, जो हमारा टेबल नेम है उसे सिंपली लिख देना है। और यहाँ पर हम रन करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ टेबल बन के आ गया था। इसे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर, ये देखिए आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारा हो गया। अगर हम इससे उससे कंपेयर करें, जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो टेबल है ऐसा दिखना चाहिए, तो सिंपली हमें टोटल मैचिंग मिलेगा। अकाउंट नंबर 10 जो है हमारा नेम है और सिटी है और बैलेंस लोन टेकन, जितना भी डाटा है वो सिमिलर है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ये जो मैंने आपको बताया अभी। होप गाइस आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, आप अपने पीसी पे से अच्छा से क्रिएट कर पा रहे होगे, रो को इंसर्ट कर पा रहे होगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।